तो आखिर क्या होगा कलयुग के अंत में। नमस्कार दोस्तों, तो आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि कलयुग में वो होगा, वीडियो बनाते रहते हैं, लेकिन उसका वो एक भी धर्म ग्रंथ से रेफरेंस नहीं देते, क्योंकि उनके पास होता ही नहीं है। वो इधर उधर से सुनकर वीडियो वगैरह बनाते रहते हैं और लोग उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आज हम महाभारत के रेफरेंस के साथ जानेंगे कि कलयुग के अंत में क्या होगा, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आगे शेयर कर देना। तो कलयुग में क्या होने वाला है, इसकी इन्फॉर्मेशन हम महाभारत के वन पर्व से ले रहे हैं। तो महाभारत के वन पर्व के अंदर युधिष्ठिर मार्कंडे जी से पूछते हैं, महर्षि युग अंत काल में कलयुग के मनुष्यों का बल पराक्रम कैसा होगा, उनका आहार विहार कैसा होगा, उनकी आयु कितनी होगी और उनके परिधान वस्त्र भूषण कैसे होंगे। मार्कंडे बोले, भरतश्रेष्ठ राजन, मैंने देवादिदेव भगवान बाल मुकुंद की कृपा से पूर्व काल में निकृष्ट कलिकाल प्राप्त होने पर संपूर्ण लोकों के भावी वृतांत के विषय में जो कुछ सुना है और देखा है और अनुभव किया है वह मैं बताता हूँ, तुम सुनो और समझो। वैसे तो यहाँ पर मार्कंडे जी चारों युगों के बारे में बताते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इस वीडियो में सिर्फ कलयुग के बारे में ही बताऊंगा। अगर ज्यादा बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। हाँ, तो अब टॉपिक पर आते हैं। तो मार्कंडे जी युधिष्ठिर को बोलते हैं, परंतु भरतश्रेष्ठ, कलयुग के आने पर अधर्म अपने 3 अंशों द्वारा संपूर्ण लोकों पर आक्रांत होकर स्थित होता है और धर्म केवल एक ही पद से मनुष्यों में प्रतिष्ठित होता है। पांडुनंदन, प्रत्येक युग में मनुष्य की आयु, वीर्य, बुद्धि, बल तथा तेज क्रमश घटते जाते हैं। युधिष्ठिर, अब कलयुग के समय का वर्णन सुनो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी जातियों के लोग कठपूर्ण धर्म का आचरण करेंगे, धर्म का जाल बिछाकर दूसरे लोगों को ठगेंगे। अपने को पंडित मानने वाले लोग सत्य को त्याग देंगे। सत्य की हानि होने से उनकी आयु थोड़ी हो जाएगी और उनकी आयु कम होने के कारण वे अपने जीवन का निर्वाह करने योग्य विद्या प्राप्त नहीं कर सकेंगे। विद्या के बिना ज्ञान न होने से उन सबको लोभ दबा लेगा। फिर लोभ और क्रोध के वशीभूत हुए मूढ़ मनुष्य कामनाओं में फंसकर आपस में वैर बांध लेंगे और एक दूसरे के प्राण लेने के लिए आघात करेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आपस में संतान उत्पादन करके वर्ण संकर हो जाएंगे। वे सभी तपस्या और तप से रहित होकर शूद्रों के समान हो जाएंगे। अंतज्य, चंडाल आदि क्षत्रिय वैश्य आदि के कर्म करेंगे और क्षत्रिय वैश्य आदि चंडालों के कर्म अपना लेंगे, इसमें संशय नहीं है। उस युग के समय में पुरुष केवल स्त्रियों से मित्रता करने वाले होंगे। कितने ही लोग मछली मांस से जीविका चलाएंगे। गायों के नष्ट हो जाने के बाद मनुष्य भेड़ बकरी का दूध पिएंगे। जो लोग सदा व्रत धारण करने वाले हैं वे भी युग अंत में लोभी हो जाएंगे। लोग एक दूसरे को लूटेंगे और मारेंगे। युग अंत के काल में मनुष्य जप रहित, नास्तिक और चोरी करने वाले होंगे। नदियों के किनारों की भूमि को कुदाल से खोदकर लोग वहां अनाज बोएंगे और उन अनाजों में भी युग अंत के काल के प्रभाव से बहुत कम फल पाएंगे। जो सदा व्रत का पालन करने वाले लोग हैं वे भी उस समय लोभवश होकर देव यज्ञ तथा श्राद्ध में एक दूसरे के यहाँ भोजन करेंगे। कलयुग के अंतिम भाग में पिता पुत्री और पुत्र पिता की सैया आदि का उपभोग करने लगेंगे। उस समय अभक्ष्य पदार्थ भी भोजन के योग्य समझे जाएंगे। ब्राह्मण लोग व्रत और नियमों का पालन तो करेंगे नहीं, उल्टा वेदों की निंदा करने लग जाएंगे। कोरे तर्कवाद से मोहित होकर वे यज्ञ और होम छोड़ बैठेंगे। वे केवल तर्कवाद से मोहित होकर नीच से नीच कर्म करने में प्रयत्नशील रहेंगे। मनुष्य नीची भूमि में तो खेती करेंगे और दूध देने वाली गायों को भी बोझ ढोने में लगा देंगे और साल भर के बछड़ों को भी हल में जोतेंगे। पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी उद्विग्न नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। सारा संसार मलेच्छों की भांति शुभ कर्म और यज्ञ आदि को छोड़ देगा तथा आनंद शून्य और उत्साह रहित हो जाएगा। उनके शरीर का बल और पराक्रम क्षीण हो जाएगा। वे उदंड होकर लोभ और मोह में डूबे रहेंगे। वैसे ही लोगों की चर्चा करने और उनसे दान लेने में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। कठपूर्ण आचार को अपनाकर वे दुष्टों के दिए हुए दान को भी ग्रहण कर लेंगे। कुंतीनंदन, पाप बुद्धि राजा एक दूसरे को ललकारते हुए परस्पर एक दूसरे के प्राण लेने के लिए उतारू रहेंगे और मूर्ख होते हुए भी अपने को पंडित मानेंगे। इस प्रकार युग अंत काल के सभी क्षत्रिय जगत के लिए कांटे बन जाएंगे। कलयुग की समाप्ति के समय में वे प्रजा की रक्षा तो करेंगे नहीं, उनसे रुपये ऐंठने के लिए लोभ अधिक रखेंगे। सदा मान और अहंकार के मद में चूर रहेंगे। वे केवल प्रजा को दंड देने के कार्य में ही रुचि रखेंगे। भरत लोग इतने निर्दयी हो जाएंगे कि सज्जन पुरुषों पर भी बार बार आक्रमण करेंगे। उनके धन और स्त्रियों का बलपूर्वक उपभोग करेंगे तथा उनके रोने बिलखने पर भी दया नहीं करेंगे। कलयुग का अंत आने पर न तो कोई किसी की कन्या की याचना करेगा और न ही कोई कन्या दान करेगा। उस समय वर और कन्या एक दूसरे को स्वयं चुन लेंगे। कलयुग की समाप्ति के समय असंतोषी तथा मूर्छित राजा भी सब तरह से उपाय करके दूसरे का धन अपहरण करेंगे। तो चलो यार, अब मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि पूरा नहीं बता सकता। पूरा चैप्टर तो बहुत बड़ा है और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अब मैं इसको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। हाँ, तो अब टॉपिक पर आते हैं। तो जब कलयुग का अंत आएगा तो सारा जगत मलेच्छ की तरह हो जाएगा। हाँ, तो अब टॉपिक पर आते हैं। तो जब कलयुग आएगा तब सारा जगत मलेच्छ हो जाएगा और भाई भाई को लूटने लगेगा।
जाएगा और अपने को पंडित मानने वाले मनुष्य सत्य को मिटा देंगे। बुढ़ों की बुद्धि बालकों जैसी होगी और बालकों की बुद्धि बुढ़े जैसी हो जाएगी। और कलयुग का अंत आने पर कायर अपने को सूरवीर मानने लगेंगे। कलयुग का अंत आने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का नाम नहीं रहेगा और सब एक वर्ण हो जाएंगे। और युग के काल में पिता पुत्र के अपराध को क्षमा नहीं करेगा और स्त्रियां अपने पतियों को छोड़ देगी। युग का अंत आने पर लोग वहां चले जाएंगे जहां पर अनाज और गेहूं ज्यादा होती होगी और पति और पत्नी एक दूसरे के विचार को नहीं सहेंगे। सारा जगत मलेच्छ हो जाएगा और लोग श्राद्ध, कर्म और देवताओं को संतुष्ट नहीं करेंगे। और कलयुग का अंत आने पर मनुष्य की आयु ज्यादा से ज्यादा 16 वर्ष की होगी। 5 या 6 वर्ष की स्त्रियां बच्चा पैदा करने लग जाएगी। युग के अंत में पत्नी अपने पति से और पति अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं होंगे। और युग के अंत में ब्राह्मण वेद नहीं पढ़ेंगे और स्त्रियां वैश्या बनने लग जाएगी। युग के अंत में मनुष्य एक दूसरे पर कलंक लगाने लगेंगे और सभी लोग बाग बगीचों को कटवा देंगे। मनुष्यों का जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा और शूद्र लोग ब्राह्मणों पर अत्याचार करेंगे। उनके अत्याचार से ब्राह्मण लोग पृथ्वी पर इधर उधर भटकते फिरेंगे। शूद्र लोग धर्म का उपदेश करेंगे और ब्राह्मण उनकी सेवा में रहकर सुनेंगे और लोग मंदिरों में जाना बंद कर देंगे। मनुष्य भयंकर स्वभाव वाले, मांसखोर, धर्महीन हो जाएंगे। मनुष्य अपनी सारी क्रिया विपरीत करने लगेंगे और ब्राह्मणों का शूद्र विरोध करने लगेंगे। तब युग का अंत होगा। सारी पृथ्वी मलेच्छों से भर जाएगी और ब्राह्मण लोग भय के भार से इधर उधर भागने लगेंगे। इस तरह उलट पुलट मच जाने पर संसार में कोई भी मर्यादा नहीं रहेगी। शिष्य गुरु का उपदेश नहीं सुनेंगे। युग के अंत में हवा तेज चलने लगेगी और सूर्य राहु से ग्रस्त रहेगा और इंद्र टाइम पर वर्षा नहीं करेंगे। बोई हुई खेती उगेगी नहीं और स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली होगी। वे पति की आज्ञा में नहीं रहेगी और पुत्र माता पिता का वध करने लगेंगे। नारियां अपने बेटे से मिलकर पति की हत्या करवा देगी और बिना अमावस्या के सूर्य ग्रहण लगने लगेगा। युग के अंत में पशु पक्षी कठोर वचन बोलने लगेंगे और मनुष्य अपने मित्र संबंधियों को त्याग देंगे। और फिर ऐसे कलयुग का जब अंत हो जाएगा तब सतयुग का आरंभ होगा। राजन, युग अंत के समय में काल की प्रेरणा से संबल नाम के ग्राम में किसी ब्राह्मण के मंगल ग्रह में एक महान शक्तिशाली बालक प्रकट होगा जिसका नाम होगा विष्णु यशा कल्की। वह महान बुद्धि और पराक्रम से संपन्न महात्मा, सदाचारी तथा प्रजावर्ग का हितैषी होगा। वह ही बालक भगवान कल्की का अवतार कहलाएगा। मन के द्वारा चिंतन करते ही उसके पास इच्छा अनुसार अस्त्र शस्त्र, वाहन, योद्धा, कवच उपस्थित हो जाएंगे। वह धर्म विजयी चक्रवर्ती राजा होगा। वही संपूर्ण कलयुग का संहार करके नूतन सतयुग का प्रवर्तक होगा। वह ब्राह्मणों से घिरा हुआ सर्वत्र विचरेगा और भूमंडल पे फैले हुए सर्वत्र नीच मलेच्छ स्वभाव वाले लोगों का संहार करेगा। तो यही थी भविष्य में कलयुग के अंदर होने वाली घटनाओं की इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है तो आप 1 पर्व का 190 चैप्टर पढ़ लेना। तो यही था आज का वीडियो। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।